आज वार्षिक परीक्षा 2022 थी। ये कक्षा 10 की जो राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति का पेपर है। अगर आपके पेपर बाकी है तो इस विषय का तो आप जरूर देखना, इन प्रश्नों को काफी फायदा मिलेगा। पहला प्रश्न है कि रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था। तो रूठी रानी के नाम से जो उमादे प्रसिद्ध थी। कौन थी? उमादे, जो मालदेव की रानी थी ये। तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। और बूंदी में कजली तीज का पर्व ये भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, जबकि जयपुर में जो मनाया जाता है वो श्रावण महीने में मनाया जाता है। बोरला आभूषण ये सिर के आभूषण है। बोरला सिर में पहना जाता है। सेवा कला ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और बहुत ही फेमस है ये। बनी ठनी का चित्रशैली ये आपके किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी, किस दुर्ग के लिए कहा गया कि यह दुर्ग तो बख्तर बंदे। तो ऐसा दुर्ग नाहरगढ़ के बारे में रणथंभौर के बारे में कहा गया है कि रणथंभौर बख्तरबंद दुर्ग है। जबकि नाहरगढ़ के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक जैसे 9 महल है। परीक्षा में आ जाए तो आप लिख लेना। शिवणा आपके बाड़मेर में है। तारागढ़ राजस्थान में 2 जिलों में है। एक तो बूंदी में भी है तारागढ़ और एक अजमेर में भी तारागढ़ है। लांगुरिया गीत ये केला देवी से संबंधित है। केला देवी के मेले में गाए जाते हैं। जीण माता सीकर में है। खाटू श्याम जी सीकर में है। श्री महावीर जी करौली में है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व जो अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया था? कालबेलिया नृत्य में। गुलाबो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। गुलाबो। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। परम वीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी तो वे पीरू सिंह है। अगला प्रश्न आपके है कि मुगल काल में राजस्थान की जो सामंत प्रथा है इसमें क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं वो बताने हैं। कृष्ण भक्त मीरा के जीवन पर प्रकाश डालना। मीरा का जन्म कुड़की नागौर में हुआ था, फिर पाली में हुआ था। और इनके माता पिता का नाम भोजराज, मारवाड़ में मेवाड़ में इनका विवाह होता। सांगा के ये पुत्र वधू थे। इनके बारे में आपको बताना है। कल्याण जी का मेला जो लगता है वो डिग्गी कल्याण जी। सभी को गीत ये वो भजन गीत याद होगा। बाजे छे नौपत बाजा हमारा डिग्गीपुरी का राजा, ये वही गीत है, उसी से संबंधित है। कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर में लगता है। महावीर जी ये देश, ये देखो स्वयं मधुपुर गलत लिखा हुआ है ये किताब में, ये आपकी करौली जिले में आता है। और करणी माता ये सफ़ेद चूहों के लिए जाने जाती हैं। चूहों वाला मंदिर कहा जाता है। देश नो करणी माता में यहाँ का मंदिर बना हुआ है। अगर आप करणी माता के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ करणी जरूर लिखना। अगला प्रश्न है 14 नंबर, राजस्थान के वस्त्र उद्योग की 2 विशेषता बतानी है। राजस्थान के दुर्गों के कोई 4 प्रकार लिखने हैं ना। एरन, दानव श्रेणी, जल दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग, ये सभी जो दुर्गों के प्रकार हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले 4 लोकगीतों के नाम आप रट के चले जाना। हर बार परीक्षा में ये पूछे जा रहा है प्रश्न, सब जिलों में पूछा गया है। गुल्डा नृत्य ये जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। 2 विशेषता बतानी है। सिर पर जो मटका रख के दीपक रख के उसमें ये नृत्य किया जाता है। पूर्वी राजस्थान की 2 बोलियां हर पेपर में पूछा गया है। तो मेवाती, हिरवाटी वगैरह ये पूर्वी राजस्थान की 2 बोलियां हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये आपके बीकानेर में स्थित है। शोधकर्ताओं के लिए किस प्रकार उपयोगी है? हुडा सम्मेलन का परिचय देना है। असफल क्यों हुआ इसका कारण बताना है। तो हुडा सम्मेलन ये 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुडा नामक स्थान पर हुआ था। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इनकी अध्यक्षता की थी। और राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से? तो आपको गोपा मेहरा याद करना है। क्या याद करना है? गोपा मेहरा। ठीक है। गोपा मेहरा में कौन कौन आते हैं? तो गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये आपको याद कर लेना है। गोपा मेहरा। टिप्पणी लिखनी तो गणगौर पे। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो त्योहारों का समापन गणगौर से होता है, जबकि अक्षय तृतीया ये आखा तीज वैशाख महीने में आती है। और बीकानेर इस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है। राजस्थान की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले 6 आभूषणों के नाम लिखना है। ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं बोरला है, नेमबंद है, रखड़ी है। महिलाओं के 6 आभूषण के नाम इसमें बताना है। ये दुर्ग कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर स्वयं मधुपुर में है। सिवाना बाड़मेर में है। तारागढ़ राजस्थान में 2 जगह पे है, बूंदी में भी है और अजमेर में भी है। मेहरानगढ़ ये जोधपुर में आता है। नाहरगढ़ जयपुर में है। जूनागढ़ ये बीकानेर में आता है। अगला प्रश्न है शेखावटी के 3 नृत्यों के बारे में आपको बताना। तो कच्छी, गुड़िया, चंग है, ये सारे जो नृत्य हैं वो आपके शेखावटी के अंतर्गत आते हैं। इनका वर्णन करना है। लोक नृत्य, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है स्पष्ट करना है। गुलाबी शहर के नाम से अपना जयपुर प्रसिद्ध है। और इस नगर के 3 पर्यटन स्थल कौन कौन से? तो आप आमेर का किला लिख सकते हैं। नाहरगढ़ का किला है। जयगढ़ का किला है, जयबाण। या शीतला माता, शीला माता, इनका मंदिर के बारे में आप वहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। पिछवैया कला ये नाथद्वारा की फेमस है। श्रीनाथ जी के पीछे जो कपड़े पर बने जाते हैं वो पिछवैया कला कहलाती है। गोडलिया और पाने, इनके बारे में आपको बताना है। राजस्थान की चित्रकला शैलियों की विशेषता बतानी है। किन्हीं 3 बोलियों और उनके क्षेत्र का वर्णन करना है। वचनिका द्वावेत में अंतर बताना है। राजस्थान के 3 पर्यटन स्थलों के बारे में वर्णन करना है। तो 3 पर्यटन स्थल चित्तौड़गढ़ के बारे में लिख सकते हैं। किसी किले के बारे में आप इसमें वर्णन कर सकते हैं। और या फिर आपको राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये आपके
उच्च अनुसंधान केंद्र ये आपके बीकानेर में है, और बूढ़ा जोहड़ ये आपके साहबा चूरू में है, और दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये आपके रणकपुर के जैन मंदिर है, सॉरी दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपके माउंट आबू में, जबकि रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों के मंदिर है वो मथाई नदी के किनारे पाली में है। तो ये पूरा पेपर है आपके क्लास संस्कृति का इतिहास का। आपके भी आसपास में कोई पर्यटन स्थल हो, कुछ दर्शनीय स्थल हो, तो उसके बारे में, फेमस स्थान हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। जैसे इसमें प्रश्न पूछे गए वैसे आपके जो आगे पूछे जाएंगे।